हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.5 जो कि क्या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है। पिछले 2-3 क्लास में आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि इससे पहले वाले क्लास में पता है हम लोग जो किए थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बेसिक्स क्वेश्चंस किए हुए थे। ठीक है। आज हम लोग प्रॉपर लॉगरिथमिक फंक्शंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और इसमें हम लोग देखेंगे कि लॉग का यूज़ करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है। कोई एक्स्ट्रा फार्मूलाज नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस देखना है। अभी इस सेशन में हम लोग सिर्फ एग्जांपल के क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कोई फार्मूला नहीं लगने वाला है, बार बार बता रहे हैं। जो भी फार्मूला पीछे का था वही फार्मूला हमको यूज़ करना है हम लोग को। ठीक है। जैसे कि इसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का क्या कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। डिफ्रेंशिएशन करना है फाइंड, तो फाइंड डेरिवेटिव्स या dy बाई डी एक्स मान लेते हैं। और बोला है लेट, ये एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर है हम लोग का 30। ठीक है। वैसे एग्जाम्पल ही दे दो। लेट ये दिया हुआ है y इक्वल्स टू रूट अंडर है हम लोग का x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5 ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करने कैसे वाले हैं। तो पहले देखो ये रूट है, इसका पावर 1/2 कर लेते हैं, होल का पावर। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू रूट अंडर को हटा दो, अब इसके पावर्स 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ये इसके पावर हो जाएंगे 1/2, क्यों रूट है 1/4। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू लॉग ऑफ किसका, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस 5। ठीक है, और पावर 1/2। क्लियर है। अब देखो इसमें अब हम लोग का एक फार्मूला था जो कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, log m पावर n इक्वल्स टू n log m। ये वाला फार्मूला सबको याद होना चाहिए और याद भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 1/2 को इधर ला लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 log क्या, तो x माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। अब ये हम लोग का बन जाएगा log m बाई n। तो log m बाई n का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है log m माइनस का log n। इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से हम लोग का क्या आ जाएगा log m ऊपर वाला तो x माइनस का 3 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का क्या, तो log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ये हो गया हम लोग का। ठीक, अब यहाँ से देखो log m इंटू एन, ये वाला भी फार्मूला यूज हो जाएगा। log m इंटू एन इक्वल्स टू होता है क्या, log m प्लस का log n। ये अच्छे से ना शांति से इसको पहले समझ लो, उसके बाद फिर देखना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चंस को अगर हम लोग समझ लें ना अच्छे से तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है ना वो आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखो इस वाले को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा log क्या चीज़, तो x माइनस थ्री प्लस का log एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस का log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये हम लोग का log y का वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है log y का। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं, फार्मूला नोट कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग के पास क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखना होगा डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा? तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, तो ये पूरा 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 को बाहर कर लेते हैं इनटू, तो क्या लिखना होगा log x माइनस 3 प्लस का log 3x एक्स स्क्वायर प्लस 4 ठीक है, माइनस log क्या, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये हो गया। अब इसमें पार्ट वाइज डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ से देखो log y है, यहाँ पे वेरिएबल y है बट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/y इंटू का क्या dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देख लो ये 1/2 तो है ही हम लोग के सबके साथ, तो अब dy बाई डी एक्स आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो log x माइनस 3 का, ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो log x स्क्वायर प्लस 4 का, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो log 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ये हो गया हम लोग का, ठीक। अब देखो यहाँ से फार्मूला सबको याद होना चाहिए क्या, तो log का 1/log x इक्वल्स टू 1/x होता है, तो ये हो गया 1/y dy बाई डी एक्स, यहाँ पर चेन रूल लगा है, पता है कैसे, ये हो जाएगा क्या 1/2 इंटू, अब देखो log x माइनस 3, तो log x का क्या होता है 1/x, तो x माइनस 3 इंटू का क्या करना पड़ेगा, फिर से x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएट करना है, चेन रूल लगना, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस 3 का डिफ्रेंशिएट है, x हो गया माइनस x का 1 हो गया, 3 का 0 हो गया, ठीक है, प्लस फिर से यहाँ पे log x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 4, और इंटू का क्या हो जाएगा x स्क्वायर का 2x प्लस का 4 का 0 माइनस, फिर यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5 इंटू, फिर से इस वाले पार्ट का डिफ्रेंशिएट, तो क्या मिलेगा हम लोग का 3 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस का, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, प्लस 4x का 4 हो गया, प्लस 5 का 0 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मिलेगा यहाँ से देखो dy बाई डी एक्स है ना, 1/y है ना, तो इधर y मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर हम लोग के पास बचेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, तो 1/2 इंटू वाई ऑफ क्या मिलेगा, तो इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, तो इधर हम लोग को मिलेगा क्या 1/x माइनस का 3, ये 1y है, ठीक है, 1/x माइनस का 3 प्लस का क्या, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का इस वाले पार्ट को ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 तो 6x प्लस का 4 डिवाइडेड बाई क्या, तो 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, और यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा, तो हम लोग का क्या मिलेगा, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स जो आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/2 रूट अंडर y का जो वैल्यू था वो क्या था x माइनस 3 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, ठीक है, इंटू अब ये वाला टर्म आ जाएगा हम लोग का जो था, तो ये वाला टर्म हम लोग का क्या था 1/x माइनस का 3 प्लस का क्या, तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 4, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का कितना, तो 6x प्लस का 4/3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 5, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। तो आई होप कि ये पूरा समझ में आया होगा, कहाँ नहीं समझ में आया ये हमको बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बेसिक क्या था कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा, पहले तो देखो सिंप्लीफाई इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है रूट एक्स, हाँ वो वाला था तो पर लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला है, जिसमें कि u/v भी लगाएंगे, रूट एक्स का फार्मूला लगाएंगे, फिर भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, बहुत लेंदी भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किए, पहले सेपरेट कर लिए, फिर लॉग ले लिए बोथ साइड, उसके बाद फिर देन सिंप्लीफाई कर लिए, पहले लॉग का जहाँ तक फार्मूला यूज़ हो सकता है उसको लगा लिया, उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग क्या किए सॉल्व कर लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है,
किसका, तो a टू दी पावर x का। ये समझने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू a टू दी पावर x। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी कांस्टेंट के पावर फंक्शन हो जाए, ठीक है, कांस्टेंट के पावर क्या फंक्शन हो जाए, या फिर फंक्शन के पावर क्या हो जाए फंक्शन हो जाए, देन उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, तो उस टाइम हम लोग लॉग लगाएंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। इस बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, लॉग y इक्वल्स टू कितना, ये सिर्फ अच्छे से ना समझना है। लॉग y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉग a टू दी पावर x। अब देखो ये हम लोग का m पावर n के टर्म में आ गया, ठीक है, m पावर n। तो ये हम लोग का क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा लॉग y इक्वल्स टू x लॉग a, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, x लॉग a। यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि log a कांस्टेंट है, क्योंकि a हम लोग का कांस्टेंट है, x सिर्फ वेरिएबल है। अब इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, dy dx ऑफ log y इक्वल्स टू dy dx ऑफ x log a। तो यहाँ से हम लोग log a को बाहर भी कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/y इंटू का क्या, dy dx। पता है क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ वेरिएबल y है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से log a को बाहर कर लो, dy dx ऑफ x बचेगा, ठीक है, ये भी। और ये हम लोग का बच जाएगा फाइनल आंसर क्या, तो ये इसको हम लोग dy dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं, y के जगह पे पहले y रख लेते हैं, log a हो जाएगा क्योंकि x का हम लोग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। चलो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं पूरे को, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर मिलेगा dy dx इक्वल्स टू कितना, y का वैल्यू क्या था, a टू दी पावर x, तो a टू दी पावर x इंटू लॉग a। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, समझ गए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बोल सकते हैं ईजी भी था, बट कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या आया कि अगर किसी फंक्शन के पावर फंक्शन हो जाए, क्या कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, और इसके पावर एक अलजेब्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन के पावर फंक्शन आ गए ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, लॉग यूज़ किए। वो जैसे कि यहाँ पे हो जाए कि साइन x टू द पावर कॉस x, तो वहाँ पर भी हम लोग लॉग यूज़ करेंगे, क्योंकि वो फंक्शन के पावर फंक्शन हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हम लोग का क्या, चलो नेक्स्ट हम लोग का आते हैं चलो नेक्स्ट आएगा हम लोग का क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। देखो यहाँ पे भी dy बाई डी एक्स क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू फंक्शंस जो दिया हुआ है वो x टू दी पावर साइन x। अभी बताया ना कि फंक्शन के पावर अगर फंक्शन हो जाए तो वहाँ पे क्या करना है कि लॉग ले लेना है। तो फंक्शन के अलजेब्रिक फंक्शन है और उसके बाद फिर क्या है, एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगो और अलजेब्रिक दोनों पावर में है ना, तो इस वजह से यहाँ पे क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखना होगा टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये अब हम लोग का क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू log ऑफ x टू दी पावर साइन x, ठीक है। अब देखो log m पावर n हो गया, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, तो log y इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x इंटू का क्या, log x। अब यहाँ से देखो ये दो फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लोग u इंटू v पे तोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, तो log y इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x इंटू लॉग x हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग का क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू क्या, तो इसको u इंटू वी पे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू का डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस का लॉग x इंटू का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, सॉरी यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग का y के टर्म में है और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो अब ये हो जाएगा हम लोग का क्या, तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y इंटू लॉग x का 1/x, तो 1/x साइन x प्लस का
साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। और y का वैल्यू पता है तो क्या, तो वो रख देंगे, तो हम लोग के पास क्या मिलेगा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, तो x टू दी पावर साइन एक्स इंटू 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू का लॉग एक्स। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। समझ में आया क्या, कि आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, वैसे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं आंसर के लिए। तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 20 पावर सेम है ना, x है इंटू ये है, देखो ऐसे x टू दी पावर साइन एक्स इंटू का 1 बाई एक्स साइन एक्स प्लस का x टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ये लॉग है हम लोग का, ठीक है, ये लॉग एक्स। ठीक, अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से देखो ये x पे पावर है, जब इसका पावर क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और बेस पावर सेम रहता है तो मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। तो अगर नहीं समझ में आए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि x टू दी पावर साइन एक्स इंटू एक्स टू दी पावर -1, क्योंकि 1 बाई एक्स था, इंटू का क्या साइन एक्स और प्लस का x टू दी पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू का क्या लॉग एक्स। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x टू दी पावर साइन एक्स -1 इंटू का साइन एक्स प्लस का x टू दी पावर साइन एक्स इंटू का कॉस एक्स, ठीक है, और क्या इंटू लॉग एक्स। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चंस था एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल का है और ये भी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज अभी और क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चंस और है, एक एक क्वेश्चंस और है, ठीक है, एग्जाम्पल के, वो भी कर लेंगे। आई होप कि ये समझ में आया होगा। यार इजी है, थोड़ा फोकस तो करना पड़ेगा क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा ज़्यादा ही बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर यूज़ करवाता है, सॉफ्टवेयर हम लोग का यही है, तो ये यूज़ करवाता है, बट अभी तक तो आई होप कि सबको इजी लगा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स, और बोला है क्या, इफ़ y टू दी पावर x, ठीक है, प्लस का x टू दी पावर y, ठीक है, और प्लस का x टू दी पावर x प्लस का x टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर b। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, एक है बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन है। a टू दी पावर b है, हाँ चलो ठीक है, ये दोनों हम लोग का क्या है, a और b दोनों कांस्टेंट है। ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट अब इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या, तो देखो यहाँ पे मानना पड़ेगा लेट u इक्वल्स टू y टू दी पावर x, v इक्वल्स टू x टू दी पावर y एंड u v w इक्वल्स टू क्या, x टू दी पावर x। अब किसी बॉस के मन में आया होगा कि ऐसा ही क्यों करें। अब देखो अगर इसको हम लोग डायरेक्टली लॉग लेके करेंगे, ठीक है, तो आंसर नहीं आने वाला है। क्यों नहीं है, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है ना। सिंगल रहता तो फिर हम लोग लॉग लेके लेते हैं। यहाँ पे देखो सिंगल है ना, तो लेट y इक्वल्स टू मान लिए, बट यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं, तो अगर टर्म्स आए तो हम लोग उसको सेपरेटली मानना पड़ता है अलग अलग फंक्शन के टर्म में। क्लियर है ना। देखो यहाँ पे सिंगल टर्म था ना x टू दी पावर साइन x, तो बस डायरेक्टली टेकिंग लॉग बोथ साइड किया और देन सॉल्व कर लिए। यहाँ पे क्या है कि फंक्शन टर्म्स के टर्म में है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टर्म्स हैं, तो तीनों को हम लोग को अलग अलग मानना पड़ेगा। क्या, एक को u मान लिए, एक को v मान लिए, एक को w। समझ गए। क्वेश्चन ऐसा अगर आएगा एक्सरसाइज का तो फिर देन उसको भी ऐसे ही करना है कि अलग अलग फंक्शन को मान लो, देन सॉल्व करो, ईजिली आंसर आ जाएगा। तो अब जो हम लोग का क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का u प्लस v प्लस w इक्वल्स टू क्या, a टू दी पावर b। अब इसका हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा du बाई डी एक्स प्लस का dv बाई डी एक्स प्लस का dw बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, 0। इसको मान लो इक्वेशन 1। क्लियर है। अब हम लोग को क्या करना है, पहले du बाई डी एक्स निकालना है, फिर dv बाई डी एक्स, फिर dw बाई डी एक्स, देन तीनों को ऐड कर लेंगे, जाके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलो नाउ
अब हम लोग को लिखना है u इक्वल्स टू क्या था हम लोग का, तो u इक्वल्स टू y टू दी पावर x, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हो जाएगा क्या हम लोग का, ये बन जाएगा log u इक्वल्स टू कितना, तो log y टू दी पावर x, तो ये हो जाएगा क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं log u इक्वल्स टू x log y। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, क्लियर है ना। चलो देन अब हम लोग नेक्स्ट, और एक मिनट इसको इरेज करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चंस के जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें है ना, यानी कि जो भी डाउट होगा ना वो सारा डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है, ठीक है। चलो इसको अच्छे से समझिएगा। देन अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा क्या, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग यू इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो x लॉग y, ठीक है। तो ये करने वाले हम लोग क्या कि x लॉग y, एक मिनट भाई कॉल आ गया था, चलो हो गया, सॉरी बॉस। चलिए इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि x लॉग y, हो गया, क्लियर है। चलो अब इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो इस वाले को u इंटू वी पे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। ये हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग y, ठीक है, और प्लस का log y इंटू का डी बाई डी एक्स ऑफ x, क्लियर है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी यू बाई डी एक्स, क्यों, क्योंकि चेन रूल लगेगा, u को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखो x इंटू लॉग u का हो जाएगा लॉग y का 1/y इंटू का क्या डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब फिर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या, तो ये y है, x का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log y, क्लियर है। तो यहाँ से इसको इधर लेके आएंगे, तो हम लोग को सिंपल किसका dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है अब, अभी पहले हम लोग को क्या du बाई डी एक्स निकालना है, ये x है, ठीक है, क्या निकालना है, du बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, तो u इंटू का x बाई वाई इंटू का डी वाई बाई डी एक्स प्लस का log y, ठीक है। u का वैल्यू रख दे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यू का वैल्यू क्या था हम लोग का, y बाई एक्स, तो y बाई एक्स हो गया, ठीक है, और इंटू का क्या, x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का log y, ये हो गया हम लोग का एक, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन 2, ठीक है, और इक्वेशन नहीं मानेगा, सिंपल हम लोग वैल्यू निकालना है। एंड अगेन हम लोग का क्या, v इक्वल्स टू लेना है, तो v इक्वल्स टू हम लोग का क्या है, x टू दी पावर y, x टू दी पावर y, सेम इसको भी वही करना है क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू क्या, log ऑफ x टू दी पावर y, इसको हम लोग लिख सकते हैं log v इक्वल्स टू y log x, इसको आप लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बन जाएगा क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ log v इक्वल्स टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू log x, ठीक है। और देन अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम लोग का बनेगा क्या, आगे हम लोग का क्या बनेगा, तो इसको हम लोग u इंटू वी पे तोड़ेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, तो y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस का log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v इंटू का क्या, तो y इंटू 1/x, y इंटू 1/x, क्योंकि log x का 1/x हो गया, प्लस का log x इंटू का डी वाई बाई डी एक्स। अब v का वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या, v का वैल्यू क्या था, x टू दी पावर y, तो x टू दी पावर y इंटू का हो जाएगा y बाई एक्स प्लस का log x इंटू का क्या, डी वाई बाई डी एक्स,
हो गया। तो देन अब हम लोग को क्या निकालना है, एक लास्ट बचा है dw/dx। तो यहाँ से हम लोग एंड w इक्वल्स टू है क्या, x टू द पावर x। तो इसको भी करेंगे क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड। तो क्या मिलेगा, log w इक्वल्स टू log x/x। तो ये हो जाएगा क्या, तो log w इक्वल्स टू x log x। बहुत लेंथी क्वेश्चंस है बट इजी है, ठीक है। चलो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा क्या, तो dy/dx ऑफ log w इक्वल्स टू dy/dx ऑफ x log x। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है कि इसको अब x इंटू लॉग एक्स जो है इसको u/v पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसको क्या करेंगे, u/v पे सॉल्व करेंगे। तो चलो अब हम लोग करते हैं इसको। हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/w इंटू dw/dx इक्वल्स टू, देखो यहाँ से x का करेंगे तो ये x इंटू 1/x हो गया log x का, प्लस का थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं और फिर क्या हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा log x इंटू एक्स का करेंगे तो 1। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा dw/dx इक्वल्स टू w इंटू का ये दोनों ख़त्म तो 1 प्लस log x, 1 प्लस log x। अब एक चीज़ देखो, dw/dx इक्वल्स टू w है तो ये वैल्यू हम लोग रख देंगे dw/dx इक्वल्स टू कितना, तो x टू दी पावर x इंटू का 1 प्लस log x। ये हो गया हम लोग का वैल्यू, ठीक। अब देखो यहाँ से किसका किसका वैल्यू आया, तो पहला तो हम लोग का ये आया du/dx, ये हो गया एक, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलो पहले वैसे नहीं मानना था फिर भी मान लेते हैं इसको इक्वेशन 3 क्योंकि समझने के लिए। और ये हो गया इक्वेशन 4। ये तीनों इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग किस में आएंगे, इक्वेशन 1 में आएंगे। यहाँ तक समझ में आया होगा क्योंकि हम लोग को इस पार्ट को इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये वाला वैल्यू लिखना है। तो चलो इसको इरेज करेगा, इसका भाई इसको नोट कर लियो, ठीक है। चलो यहाँ से मिटाते हैं, कहाँ से, यहाँ से, चलो ठीक है। यहाँ से ये हम लोग का इरेज हो रहा है तो हम लोग का क्या था du/dx। तो यहाँ पे आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। तो हम लोग का क्या था du/dx प्लस का dv/dx प्लस का dw/dx इक्वल्स टू 0। देन सबका वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा, तो पहला का था du/dx के लिए क्या y पावर x इंटू का क्या x/y इंटू dy/dx प्लस का log y, ठीक, प्लस फिर क्या dv/dx के लिए क्या था, ये क्या था x टू दी पावर y इंटू का y/x प्लस का log x इंटू का dy/dx, ठीक है, ये समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लस dw/dx के लिए क्या था x टू दी पावर x इंटू का 1 प्लस log x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 0। इसको अब मल्टीप्लाई कर लो, बस लास्ट है हम लोग का एग्जाम्पल का। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट डे करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा इस, देखो यहाँ पे पावर नीचे है ना तो y पावर -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंपली x इंटू वाई टू दी पावर x -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये y डिवाइड हो रहा है और ऊपर जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो पावर माइनस हो जाएगा। और इंटू का क्या dy/dx प्लस का हो जाएगा y टू दी पावर x log y प्लस का, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पावर जाएगा ऊपर तो x टू दी पावर y -1 इंटू का क्या y प्लस का x टू दी पावर y log x और फिर क्या, और ये अच्छा ये भी टर्म है ना तो यहाँ से इसको यहाँ ले लेते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई किए फिर दूसरा आएगा तो ये हो जाएगा प्लस x टू दी पावर y log x टू दी पावर y log x इंटू का dy/dx, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, इसको सीधा ही कर लेते हैं ना, इधर वाले का तो काम हो ही गया है, चलो ठीक है इसको सीधा ही कर लेते हैं। फालतू का घिस पिस करने से अच्छा है कि इसको आगे ही कर लेते हैं। चलो
नेक्स्ट समझते हैं सिर्फ अच्छे से। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, ये y आ गया x टू दी पावर माइनस हो गया, प्लस का हो जाएगा क्या x टू दी पावर y log x इंटू का dy बाई dx, फिर प्लस का इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x टू दी पावर x प्लस का x टू दी पावर x log x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो dy बाई dx जो भी टर्म है उसको एक साथ ले लो, तो dy बाई dx हम लोग का कॉमन आ जाएगा। इसके पास बचेगा क्या x इंटू वाई टू दी पावर x माइनस 1, और कहाँ गया, यहाँ पे हम लोग के पास बचेगा प्लस का x टू दी पावर y log x, और तो कोई टर्म है नहीं, और बाकी टर्म को इधर लेके आ जाओ, ये हो जाएगा माइनस का क्या, तो एक टर्म आएगा x y टू दी पावर x माइनस 1, नहीं ये टर्म तो हो ही गया ना, ये वाला टर्म आएगा, ये दोनों टर्म एक साथ आएगा, ठीक है, और ये लास्ट वाला टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा क्या माइनस का y टू दी पावर x log y प्लस का x टू दी पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस का x टू दी पावर x प्लस का x टू दी पावर x इंटू log x, ठीक है। अब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का y टू दी पावर x log y प्लस का x टू दी पावर y माइनस 1 y प्लस का x टू दी पावर x प्लस इंटू का log x, ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई, और ये वाला टर्म तो क्या था x y टू दी पावर x माइनस 1 प्लस का x y log x, ये हो गया। तो हम लोग का आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। फाइनल आंसर हम लोग का आया कितना है, माइनस का y टू दी पावर x log y प्लस का y इंटू एक्स टू दी पावर y माइनस 1 प्लस का x टू दी पावर x प्लस का 1, एक अच्छा एक ये छूट गया है ना, एक ये भी है ना, तो ये है, हम लोग इसको ऐसे मल्टीप्लाई ना करके डायरेक्टली रख लेते हैं, इसको कॉमन ले लिए, यहाँ पे बचेगा इसके पास 1 प्लस का इसके पास बचेगा log x, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की है ना, यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ रखना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था। चलो इसको रिमूव कर देते हैं, x टू दी पावर x इंटू का हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस log x, ठीक है, यहाँ पे भी कर लेते हैं, तो ये डायरेक्टली हम लोग के पास हो जाएगा x टू दी पावर x इंटू का 1 प्लस का log x, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये थे सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चंस। देख भाई क्वेश्चंस लेंदी मिलेंगे, 5.5 में बहुत सारे लेंदी क्वेश्चंस हैं। ये हम लोग का 5.5 चल रहा था, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेंदी है, बट ज़्यादा भी लेंदी नहीं है, सिंपल समझना है और आसानी से सॉल्व करना है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप कि ये पूरा क्लियर होगा, और डाउट जो भी होगा वो हम लोग सारे क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।